नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आइए आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नया चैप्टर कराने जा रहा हूँ, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर की अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो वेटेज मतलब होता है कि कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। तो एसएससी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यूपीपी के भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, मतलब मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब एग्जामों में इस चैप्टर के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ओके, और अगर आपने इस चैप्टर को फार्मूले से तोड़ना सीखा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा और प्लस कॉन्सेप्ट का नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करिएगा फार्मूले से बचिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको फार्मूले से करना सही होता है और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ऑरली तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के उनको हम ऑरली तोड़ दें। तो क्या होता है कि ऑनलाइन जो पेपर होते हैं उनमें मेरी स्पीड अच्छे से हो जाती है, और स्पीड अगर हो गई तो अगर स्पीड अगर आपकी अच्छी हो गई तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, आपके जो 1-2 नंबर से जो रुक रहा है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो आइए समझते हैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। और हाँ, अगर आपने साधारण ब्याज को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, दिमाग में रख लिया कायदे से, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या क्या पढ़ना होता है? साधारण ब्याज में 5 रोल होते हैं। कौन कौन से? 5 किरदार होते हैं। एक पी, दूसरा आर, तीसरा टी, और चौथा है आपका एसआई, और पांचवा है आपका कौन है? ए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सर इसमें पी क्या है, देखिए साधारण ब्याज में इन चीजों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, एसआई क्या होता है, ए क्या होता है, ये कैसे निकाले जाते हैं, क्यों निकाले जाते हैं, कब निकाले जाते हैं, इन सबका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कभी भी साधारण ब्याज नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ लिया है, कई बार पढ़ा है और उनको समझ में नहीं आता है या सवाल तोड़ नहीं पाते, तो इस चैप्टर को और मुझसे जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम पी की बात करते हैं तो पी क्या होता है आपका? प्रिंसिपल। पी क्या होता है? PRINCIPAL, पी प्रिंसिपल होता है। आर क्या होता है? आर होता है रेट। ठीक, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन। ठीक है, अब मूलधन क्या होता है? मूलधन समझते क्या होता है? तो किसी से मैंने पैसा लिया, ठीक, मैंने किसी से पैसा लिया, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 रुपया, 10 रुपए, किसी से उधार लिया। तो जो पैसा लिया जाता है या पैसा दिया जाता है उधार, ठीक है, उसे ही कहते हैं मूलधन। समझ में आ गया कि नहीं? मूलधन। ओके, ये रेट को हिंदी में कहते हैं दर। इसको अभी हम समझते हैं। ठीक है, टी क्या होता है? टी होता है समय। ठीक है, टी क्या होता है? टी इंग्लिश में कहते हैं टी को टाइम, और टी हिंदी में कहते हैं समय। जैसे मैंने किसी से 500 रुपए उधार लिया, और जब 500 रुपए उधार लेंगे तो कोई ना कोई तो समय होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 महीना, 2 महीना। तो जितनी भी अवधि के लिए अगर हम ये पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं तो जो अवधि होती है, ठीक है, वो जो टाइम होता है उसे ही कहते हैं हम समय। ठीक, अच्छा, साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, इसको फुल फॉर्म है SIMPL, सिंपल इंटरेस्ट, INTREST, सिंपल इंटरेस्ट, इसको कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज में कहोगे सर साधारण शब्द क्यों लगा है, ब्याज ही शब्द हो जाता है। तो साधारण ब्याज का मतलब होता है कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं या हम साधारण ब्याज जब चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें जो ब्याज होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जो ब्याज होता है, ठीक है, प्रत्येक साल का, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं सिंपल। और सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है लाभ, याद रखिएगा। ठीक है, साधारण ब्याज को लाभ भी कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? हम लाभ भी कहते हैं। ठीक, कितने रुपए का लाभ हुआ या कितना ब्याज मिला, बात एक ही है, याद रखिएगा। ठीक, मिश्र धन क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, इसको कहते हैं अमाउंट, हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। अब भैया मिश्र धन क्या होता है? ठीक है,
तो मिश्र धन हम बाद में समझते हैं। देखिए पहले मैंने मूलधन समझ लिया, कोई भी धन या पैसा किसी को उधार लिया या उधार ली गई राशि या दी गई राशि, उधार ली गई या दी गई जो राशि होती है उसको कहते हैं मूलधन। जितने समय के लिए या जितनी अवधि के लिए दिया है उसको कहते हैं समय। ठीक, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है या उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि जो साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो प्रत्येक साल का जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में ठीक प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। अगर मैंने किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए उधार लिए या 500 रुपए उधार लिए, ठीक, और उससे मैंने कहा कि भैया कितने रुपए ब्याज दोगे, तो वो कहेगा कि 20 रुपए मैं ब्याज लूंगा हर साल। तो हमें जितने साल के लिए, चाहे मैं 5 साल के लिए लूं, चाहे मैं 3 साल के लिए लूं, चाहे मैं 4 साल के लिए लूं, प्रत्येक साल मुझे 20-20 रुपए ही ब्याज देना है। ठीक, अगर जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझसे 500 रुपए उधार लिया, ठीक, और कहा सर मैं 3 साल बाद लौटा दूंगा 500 रुपए, लेकिन सर आप मुझसे कितने रुपए ब्याज लोगे? तो मैंने कहा मैं तुमसे 2.5 रुपए ब्याज लूंगा 1 साल का। तो अब जब वो 3 साल बाद या 2 साल बाद, जितने साल बाद लौटाएगा वो मुझको 500 रुपए, तो मुझे हर साल वो 2.5 रुपए ही ब्याज देगा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की खासियत होती है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए हैं, ये चीज समझ गए हैं, ये चीज समझ गए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मिश्र धन की, बात कर लेते हैं और फिर रेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में सबसे दमदार चीज क्या है? रेट। अगर रेट के बारे में आप समझ गए तो चैप्टर को आप बिल्कुल निचोड़ के रख दोगे। ठीक है, समझते हैं। समझते हैं भैया। सबसे पहले मिश्र धन की बात कर लेते हैं। मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। देखिए मिश्र धन में 2 धन होते हैं। ठीक, कौन कौन से? मिश्र धन किससे मिलकर बनता है? मूलधन। ठीक, मूलधन जो अभी हमने पढ़ाया, और प्लस का क्या होता है? ब्याज। ठीक है, और ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ब्याज को ही क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तो अगर मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मिश्र धन। जैसे मैंने किसी से 500 रुपए लिया, कितने रुपए लिया? 500 रुपए मैंने किसी से लिया, ठीक, 2 साल के लिए, और 2 साल में मैंने उसको 100 रुपए ब्याज दिया। ठीक, कितने रुपए ब्याज दिया? 100 रुपए मैंने उसको 2 साल में ब्याज दिया। तो 500 और 100 जुड़ के कितने रुपए हो गए? 600 रुपए। मूलधन और मूलधन में ये 2 साल का क्या जुड़ा? ब्याज 100 रुपए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके मिश्र धन हो जाएंगे। तो समझ में आ गया मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन में ब्याज जब जुड़ जाता है, या मिश्र धन मूलधन में जब लाभ जुड़ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं सर रेट क्या होता है। समझो आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रेट, इसको अच्छे समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दर प्रतिशत। समझ में आ गया ये क्या होता है? तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक, अच्छा, दर, दर क्या होती है? समझो जैसे कहीं लिखा हो 50%, या कहीं की किताब में जैसे लिखा हो 8% वार्षिक, ठीक, जैसे ये लिखा होता है, तो अब 8% वार्षिक क्या होता है? और एक चीज ये भी पता है कि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, और साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। अगर प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होगा तो प्रत्येक साल की में जो दर होती है वो भी क्या होगी? बराबर होगी। जैसे, अच्छा, दर प्रतिशत क्या होता है? जैसे दर दिया है 8%, तो देखिए 8 बटे क्या लिख देंगे हम? 100, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वार्षिक। समझना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वार्षिक। ठीक, तो ये जो होता है ये होता है मूलधन, और ये जो होता है इसको कहते हैं ब्याज। इसको क्या कहते हैं? ब्याज। तो अब एक परिभाषा बनी, थ्योरी बनी, इसको कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को। 100 रुपए पर एक, वार्षिक का मतलब यहाँ पे 1 वर्ष है। ठीक है, तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज, 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 1 वर्ष में, 100 रुपए पर 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज ही ब्याज की
ब्याज की दर कहलाता है, दर कहलाता है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक वर्ष में लगने वाला ये जो ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला होता है ये ब्याज होता है, ठीक है। तो 100 रुपए पर एक वर्ष में लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, ब्याज की दर कहलाता है, ठीक। कहीं कहीं जैसे आपने किताब में देखा होगा, जैसे ये लिखा है 10% वार्षिक लिखा होता है, आप जब किताब में सॉल्व करते तो लिखा होता है 10% वार्षिक, है कि नहीं भैया, 10% वार्षिक। तो प्रतिशत हटा के क्या नीचे लिखते हैं, 10/100, क्या लिखते हैं भैया, 10/100। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वार्षिक। अब देखो इसकी थ्योरी बन गई। ये क्या होता है, नीचे वाला सदैव मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। तो अब देखो थ्योरी क्या बनी, 100 रुपए पर एक वर्ष पे लगने वाला ब्याज क्या होता है, 100 रुपए पर एक वर्ष में लगने वाला ब्याज ही, 100 रुपए पर एक वर्ष में लगने वाला ब्याज ही क्या होता है, ब्याज प्रतिशत कहता है। अब देखिए 100 रुपए पर एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज है, 10। अगर 10 रुपए ब्याज है तो इसी को कहते हैं हम 10% वार्षिक, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज समझते हैं रेट के बारे में, और एक तो ये हुआ। दूसरी चीज मैंने बताया कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में दूसरी चीज अगर बात करते हैं, प्रत्येक साल का, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक, बराबर होता है। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। अगर साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक साल में, प्रत्येक साल की दर प्रतिशत, दर प्रतिशत साधारण ब्याज वाले सवालों में बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। ये याद रखना, अभी हम समझा रहे हैं और चीजों से। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज अगर बराबर होता है, प्रत्येक साल का, अगर एक साल का साधारण ब्याज 2 रुपए है तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 2 रुपए होगा, तीसरे साल का भी साधारण ब्याज 2 रुपए होगा, और चौथे साल का भी साधारण ब्याज क्या होगा, 2 रुपए होगा। और प्रत्येक साल की दर प्रतिशत, प्रत्येक साल की जो दर प्रतिशत है साधारण ब्याज वाले सवालों में क्या होती है, बराबर होती है। आइए समझते हैं कैसे, ठीक। ये लिखा रहेगा, जैसे हम कह दें, जैसे हम कह दें, बाय द वे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कह दें साधारण ब्याज में पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ब्याज रेट है 12%, ठीक। तो सेकेंड ईयर में भी रेट कितनी होगी, हाथ में याद रखना, 12%। अगर थर्ड ईयर में रेट परसेंटेज की बात करते हैं तो थर्ड ईयर में भी 12%, और फोर्थ ईयर में भी अगर हम बात करते हैं, फोर्थ ईयर में, ठीक है, फोर्थ ईयर में भी जो रेट प्रतिशत होगा कितना होगा, 12%। तो याद रखना, साधारण ब्याज का अगर चैप्टर कर रहे हैं तो प्रत्येक साल की जो दर होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। तो अगर कह दिया जाए एक साल में 12% ब्याज मिल रहा है, तो बताओ 4 साल में ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, 12 चौक कितना हुआ, 48%। तो एक साल में समझना, फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हारा मिल रहा है 12% ब्याज, तो पूछा जाए बताओ 4 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, ठीक है। एक साल में 12% ब्याज मिल रहा है तो भैया 4 साल में, ठीक, ये 1 ईयर है, ठीक, तो 4 साल में तो 12 चौक कितना हो गया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो 4, ठीक है, 4 साल में जो ब्याज मिलेगा 12 चौक कितना, 48%। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक और चीज देखते हैं, समझिएगा। अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें बताओ P बराबर, जैसे हम आपसे कहें कि बताइए, जैसे किसी एक व्यक्ति ने मुझसे मूलधन के रूप में 2,000 रुपए उधार लिए, कितने हजार रुपए, 2,000 रुपए उधार लिया, कितने हजार रुपए, 2,000 रुपए उधार लिया। आर बराबर किस दर पर लिया, क्योंकि यही जो दर है यही तो हमें ब्याज देगी, ठीक है। किस दर पर हमसे उधार लिया, तो हमसे लिया 10% वार्षिक। अब यहाँ पे समझो वार्षिक शब्द है, ठीक है, वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है हर साल, वार्षिक का मतलब होता है प्रत्येक साल कितने कितने परसेंट वो मुझे ब्याज देगा, 10% ब्याज देगा। और कितने साल के लिए मुझसे लिया है, मुझसे 3 साल के लिए लिया है ब्याज के रूप में, ठीक। तो बताओ साधारण ब्याज कितना देगा, ठीक। तो आपसे पूछे साधारण ब्याज कितना देगा, तो आप बताइए मूलधन कितने हजार रुपए है, उसने मुझसे 2,000 रुपए उधार लिया, कितने हजार रुपए, 2,000 रुपए उधार लिया, हमने दे दिया उसको।
एक साल में वो मुझे कितने परसेंट ब्याज देगा? 10%। और आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक साल की दर प्रतिशत साधारण ब्याज वाले सवालों में क्या होती है? बराबर होती है। एक साल में अगर 10% ब्याज दे रहा है तो बताओ पहले साल में 10% ब्याज देगा तो दूसरे साल भी कितने परसेंट? 10%, क्योंकि प्रत्येक साल में जो दर प्रतिशत होती है वो बराबर होती है। तो एक साल में 10%, दूसरे साल में भी 10% और तीसरे साल में भी भैया मेरे कितने? 10%। तो टोटल 3 साल में कितना परसेंट हो गया? 30%। अतः 3 सालों में वो मुझे कुल कितने परसेंट ब्याज देगा? तो 3 सालों में वो मुझे कुल 30% ब्याज देगा। लेकिन किसका? अगर आपसे पूछे कि ब्याज प्रतिशत बताओ, क्या पूछे? ब्याज प्रतिशत बताओ, तो आप आंसर बताएंगे कितना परसेंट? 30%। लेकिन अगर यही पूछे ब्याज बताओ, ब्याज कितना है, तो ब्याज आपको रुपए में निकालना होता है। तो आप बताइए 2000 का कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा 3 साल में? 30%। तो बेटा 2000 की मतलब गुणा 2000 का 30% कितना हुआ? 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, कितना? 600 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 600 रुपए। वो जो लड़का है जिसने मुझसे 2000 रुपए उधार लिया, तो वो मुझे 3 साल बाद कितने रुपए ब्याज देगा? 600 रुपए। और यही जो ब्याज होता है मेरे लिए क्या होगा? लाभ होगा। ये मेरे लिए क्या होगा? लाभ। और ये क्या है हमारा? लाभ प्रतिशत। पूछे कि मुझे लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो 30%। 3 साल में मुझे कितने परसेंट लाभ हुआ? एक साल में मुझे 10% का लाभ हो रहा है, तो 3 साल में 30% का लाभ हुआ। तो अगर लाभ पूछे या ब्याज प्रतिशत पूछे तो 30%, लेकिन लाभ या ब्याज पूछे तो कितने रुपए? 600। लेकिन यही पूछे मिश्रधन बताओ, ठीक है, 3 साल बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन पूछे तो भैया आपको पता है मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और प्लस का क्या होता है? ब्याज। कितने साल का? 3 साल का। ब्याज कितने साल का? 3 साल का ब्याज। ठीक है, तो मूलधन तो 2000 रुपए था भाई मेरे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 600 रुपए। तो आप बताइए मिश्रधन कितना हो गया भाई मेरे? 2600 रुपए। ठीक, तो आपसे पूछे मिश्रधन क्या हो गया? 26 रुपए। ब्याज लाभ प्रतिशत बताइए 3 साल में कितना हुआ? तो 30% लाभ हुआ। ठीक, लाभ या ब्याज कितना मिला? तो रुपए में बताओगे कितने रुपए? 600 रुपए। कैसे निकला? एक साल में 10% लाभ तो दूसरे साल में भी 10%। क्यों? क्योंकि पता है प्रत्येक साल की दर प्रतिशत साधारण ब्याज वाले सवालों में क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, यहीं पे अब आपसे पूछे कि बताइए पहले साल का ब्याज क्या था। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे बेटा कि पहले साल का ब्याज क्या था, पहले साल का ब्याज क्या था, तो आप बताइए 3 सालों में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? ये 3 साल का ब्याज है, कितने रुपए? 600 रुपए। तो आप बताइए 3 साल में कितने रुपए ब्याज है? 600 रुपए। और तुम्हें पता है प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। 3 साल में 600, तो बताइए एक साल का, तो एक साल का कितने रुपए? 3 दूनी 6। तो एक साल का कितने रुपए मुझे ब्याज मिल रहा है या लाभ मिल रहा है? 200 रुपए। बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? तो प्रत्येक साल का साधारण ब्याज कितना हुआ? 200 रुपए। 3 साल में कितना लाभ हुआ? एक साल में 200, तो दूसरे साल में 400, तो तीसरे साल में कितना? 600। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, समझो। अब आपसे पूछे कि बताइए, यहां पे समझते हैं। जैसे बाय द वे ये मूलधन है 8000 रुपए। कोई एक व्यक्ति है मेरे पास आया कि भैया मुझे 8000 रुपए दे दो। ठीक, हमने कहा ले लो। हमने कहा भैया मुझे कितने परसेंट ब्याज दोगे? तो उसने कहा हम आपको 5% वार्षिक ब्याज देंगे। अब 5% वार्षिक का मतलब क्या हुआ बेटा? तो आप जानते हैं 5% वार्षिक मतलब होता है कि प्रत्येक साल मुझे कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 5 रुपए मुझे ब्याज मिलेगा, प्रत्येक साल 5% ब्याज मिलेगा। ठीक, किसका? 8000 का। ठीक, कितने साल के लिए भैया? 8000 रुपए मुझसे ले गया, 5% वार्षिक, हर साल मुझे 5% ब्याज देगा। और 4 साल के लिए, कितने साल के लिए? 4। तो बताओ भैया साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप बताइए
ऑलरेडी फार्मूला मत लगाइए, ठीक, आप ऐसे समझिए। एक साल तुम्हें देखो ये चीज याद रखें, प्रत्येक साल की दर प्रतिशत साधारण ब्याज वाले सवालों में क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक साल का साधारण ब्याज भी क्या होता है, बराबर होता है। तो आप बताइए एक साल में कितने परसेंट ब्याज, 5%, और 4 साल तक की तुम पैसा लियो। कोई व्यक्ति मुझसे 8,000 रुपए लेके गया 4 साल के लिए, एक साल में वो मुझे देगा 5% ब्याज, तो 4 साल में, एक साल में 5%, समझो पहले साल में 5%, तो दूसरे साल में भी 5%, तीसरे साल में भी 5%, और चौथे साल में भी 5%, टोटल 4 साल में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 5 5 10 5 3 15 5 चौको 20, तो टोटल 4 साल में मुझे कितने परसेंट ब्याज देगा, 20% ब्याज देगा। अब आपसे पूछा साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज को ही कहते हैं लाभ क्या होगा, ठीक। तो आप बताइए 4 साल में कितने परसेंट ब्याज देगा, 20, लेकिन किसका, जितने तुम रुपए ले गए हो उसका, तो 8,000 रुपए का 20% ब्याज कितना हुआ, 8,000 का 20%, 8 दूनी 16, ठीक, और 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो, तो कितने रुपए, 1,600 रुपए। अतः साधारण ब्याज 4 साल में 8,000 रुपए का कितना होगा, 1,600 रुपए, ठीक। इतनी बात समझ आगे कि नहीं आगे। अब आपसे पूछे बताओ 4 साल में, इसी की बात करते हैं, अगर पूछे 4 साल में, 4 साल में साधारण ब्याज कुल कितना हुआ, कुल है 1,600 रुपए, तो आपसे पूछे कि 1 साल का साधारण ब्याज बताओ, ठीक, पहले साल का साधारण ब्याज, तो तुम्हें पता है प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, तो आप बताइए 4 साल का साधारण ब्याज 1,600 रुपए है, तो एक साल का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, 400 रुपए। तो आप बताइए 2 साल का साधारण ब्याज, कहोगे सर 4 दूनी 800 रुपए, 3 साल का ब्याज 4 तिया 1,200 रुपए, 4 साल का ब्याज तो 4 चौक 1,600 रुपए, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। एक और सवाल कराते हैं, ठीक है। तो रेट परसेंटेज समझ में आ गया कि नहीं आ गया। प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, और जो ब्याज की दर होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। किन सवालों में, साधारण ब्याज वाले सवालों में। आप बताइए, ठीक, एक व्यक्ति मेरे पास आया, ठीक है, जैसे मान लिया, ठीक है, एक कोई गोपी भाई है, गोपी भाई मेरे पास आए, कहा उमंग भैया मुझे आप 18,000 रुपया दे दो, ठीक, शादी है उसकी, ठीक है, कहता शादी भैया रुक जाएगी अगर 18,000 रुपया नहीं दियो, ठीक, तो हमने कहा ठीक भैया ले जाओ। तो उसने कहा कि, हमने कहा भैया हमें कितने परसेंट ब्याज दोगे, तो उसने कहा ठीक है हम तुम्हें कितने परसेंट ब्याज देंगे, 10% वार्षिक, ठीक, 10% वार्षिक। कितने साल के लिए लेके गया, वो मुझसे लेके गया 4 साल के लिए, कितने साल के लिए, या 4 नहीं 5 साल के लिए, 5 साल 6 साल के लिए, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए लेके गया कि भैया मुझे 8,000 रुपए दे दो और 10% वार्षिक, हर साल हम तुम्हें, वार्षिक का मतलब होता है हर साल हम तुम्हें 10% ब्याज देंगे। तो बताओ 6 साल तक की वो अपने पास रखेगा नहीं रखेगा 18,000 रुपए, तो 6 साल तक की वो मुझे कितना परसेंट ब्याज देगा। तो आपसे पूछे भैया साधारण ब्याज बताओ, ठीक, तो आप बताओ एक साल में वो 10% ब्याज देगा, लेकिन किसका, इसी का मूलधन का, जो पैसा लेके गया उसका ब्याज देगा कि नहीं देगा भैया मेरे। तो एक साल का 10% और 6 साल तक की तुम लेके गए हो, तो एक साल का 10% तो 6 साल में कितना होगा, तो आप बताइए 6 साल में कितने परसेंट, 60% क्या देना पड़ेगा, ब्याज, किसका, 18,000 रुपए का। तो 18,000 रुपए का कितना परसेंट, 60%, ये 0 0 कट गया, 18 छक्का कितना होता है, 18 छक्का 108 जीरो। तो 1,080 रुपए मुझे क्या मिलेंगे, ब्याज मिलेंगे, ठीक है, 1,080 रुपए मुझे क्या मिलेंगे, ब्याज मिलेंगे। यही हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज, ठीक। अब आपसे पूछे कि बताओ भैया पहले साल का साधारण ब्याज क्या था, तो आप ऐसे कर सकते हो, एक साल का साधारण ब्याज कितना है, 10%, तो आप बताइए पहले साल का पूछा साधारण ब्याज, तो 18,000 का पहले साल का साधारण ब्याज पूछे, तो 18,000 का एक साल का 10% निकालोगे, तो एक साल कितना हो गया 1,800, सॉरी यहाँ पे 2 जीरो होंगे, सॉरी, 18 छक्का 108, एक ये जीरो एक ही जीरो, ये 10,800 रुपए ब्याज, ठीक। तो अगर पूछे पहले साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो पहले साल का साधारण ब्याज भाई
10% वार्षिक, ठीक। तो पहले साल का साधारण ब्याज होगा 18,000 का 10%, ये हो गया। आपसे पूछे दूसरे साल का साधारण ब्याज बताओ, दूसरे साल का, ये पहले साल का, ठीक भैया, मेरा समझो, पहले साल का, ठीक, साधारण ब्याज। अगर पूछे दूसरे साल का, तो आपको तो ये थ्योरी पता है कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर पहले साल का साधारण ब्याज 1800 है, तो भाई मेरे सेकेंड ईयर का जो दूसरे साल का साधारण ब्याज होगा वो भी तो क्या होगा, 1800। अगर तीसरे साल का साधारण ब्याज पूछे, तो तीसरे साल का भी साधारण ब्याज क्या होगा, 1800। तो आप बताइए 6 साल का साधारण ब्याज, तो एक साल का अगर 1800 है तो 6 साल का कितना हो गया, 18 छक्का 108, 00। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सवाल से समझाएंगे, ठीक है, पूरा सवाल से सवाल लगा लगा के आपको समझाएंगे। और पहले मैं अगले वीडियो में पहले मैं तुम्हें रेट निकालना सिखाऊंगा, ठीक, फिर उसके बाद मूलधन निकालना सिखाऊंगा, फिर तुम्हें टाइम निकालना सिखाऊंगा, फिर तुम्हें अमाउंट निकालना सिखाऊंगा। एक सीक्वेंस ऑर्डर से सवाल रखे गए हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखो, हरदम मूलधन, ठीक, मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि मूलधन 100% क्यों होता है, कब होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास। और ये मेरे जो वीडियो हैं किसके लाइक शेयर और कैसे एक दूसरे तक ये फैलाए, जिससे कि मेरी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और मेरा वीडियो सॉरी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। थैंक यू क्लास, बाय।